हेलो ऑफ यू। पिछले दो वीडियोस में चैप्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। देखे गए थे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व भी हुए होंगे। तो आज इस वीडियो में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स कुछ क्वेश्चंस उनको देखेंगे। एक क्वेश्चन यहां नोट करता हूं, यह है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल f(x). फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k completely divisible by 3x square minus 5। 3x square minus 5 ये आपको बताना है। ठीक, k की किस वैल्यू के लिए ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, k की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपको इससे पहले वीडियो में इसका डिवाइड बताया गया है, डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में ये आपको बताया गया है, बट एक बार आज फिर मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं, बस एक सेकेंड। हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 से 3x टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, ये डिवाइड होगा। ठीक, डिवाइड करने का तरीका वही सिंपल, इसको और इसको चेक करेंगे किस चीज की कमी है। तो इसके पास 3 कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर की कमी है। जिसकी कमी होगी उसी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर नोट करेंगे। 3x स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x टू पावर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में x स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अगला स्टेप है, इसके सिंबल को चेंज किया जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, 9x क्यूब यहां पे नोट कर लिया जाएगा। 5x स्क्वायर दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, प्लस के 6x स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी यहां पे नोट कर लेंगे। अगला स्टेप, जो यहां का सिंबल है वो सिंबल यहां पे लगा देंगे। फिर वही बात, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 9x क्यूब है, किस चीज की कमी है? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, सबसे पहले 3 की कमी है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, एक x की कमी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 का 3 में 9x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x। ओके, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 15x कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके आएंगे 6x स्क्वायर प्लस k। ठीक, 6x स्क्वायर प्लस k ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब फिर चेक करेंगे यहाँ पे किस चीज की कमी है। इससे पहले एक सिंबल लगा लेते हैं, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 3 2 जा 2, 3 भी है, यहाँ 6 है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। x स्क्वायर है, इसीलिए x स्क्वायर की कमी नहीं है। ठीक, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 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 का सिंबल माइनस प्लस और माइनस माइनस 5 2 जा 10, सिंबल चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 10। बस इसके बाद ही ध्यान देना है आपको, k प्लस 10, यही k की वैल्यू पूछ रहा है, k की किस वैल्यू के लिए ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा।
तो k की किस वैल्यू के लिए, मतलब क्या हुआ, k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -10। ठीक, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको दो चीज सीखने को मिला, एक k की वैल्यू, एक ये डिवाइड कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो कंप्लीटली डिविजिबल मतलब कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 आना चाहिए, इसीलिए k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करके इस तरह से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया गया। ठीक, तो एक ऐसे क्वेश्चन कभी कभी वैल्यू को फाइंड करने के लिए 2019 का ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गए, एक है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज, तो जीरोज अल्फा बीटा ये भी बताया हुआ चीज है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5√5 x², 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8√5 प्लस 8√5। अब ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है fx के, इसको लिखते हैं fx के इक्वल। और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के तरीका बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 5 हो गया 200, और बीच वाले को यहां लिख लेंगे। अब दो नंबर ऐसा सोचेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 200 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 30 आए, तो वो दो नंबर सिंपल सी बात है 20 और 10 होगा। इस 20 और 10 को यहां पे लिखते हैं 5√5 x² प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8√5। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो यहां से कुछ कॉमन बनेगा, और वो जो कॉमन बनेगा वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉमन ऐसे बनेंगे जो कि कॉमन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस कॉमन को बनाने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5x को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा रूट में 5x प्लस 2। क्लियर, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 4 दिख रहा है कॉमन, तो अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लिए और रूट में 5 को कॉमन ले लें, रूट में 5 को कॉमन लेते ही ये नंबर हो जाएगा रूट में 5x प्लस 2। रूट में 5 कॉमन आ गया, यहां से यहां बचा 2, यहां से 4 कॉमन आ गया और रूट में 5 यहां से बाहर आते ही यहां पे 5 गए। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहां बचेगा ये रूट में 5x आएगा, मैं रूट में x लिख दिया बाई डिफॉल्ट, रूट 5x ये होगा रूट में 5x प्लस 2। ठीक है, अब आप एक बार सिंपली इसका मल्टीप्लाई करके देखना, आपको यही मिलेगा। आपको अगर डाउट हो तो आप यहां पे कर सकते हो, प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई किया 4 रूट में 5 इंटू रूट में 5x प्लस 2, तो ये हो गया 4 इंटू 5x प्लस 8 रूट में 5 प्लस 8 रूट में 5, 5 4 जा 20x प्लस 8 रूट में 5। यही सेम चीज जो ऊपर लिखी हुई यही मिली। ठीक है, तो हमें ये चीज बनाना पड़ा कॉमन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे रूट में 5x प्लस 2 दिख रहा था, हमें यहाँ पे भी रूट में 5x प्लस 2 लाना था। इस वजह से एक तरह से कह सकते हो कि मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया। ठीक है, कह सकते हो बनाने के लिए कॉमन लिया। ठीक है, तो चलो ये चीजें हो गई। रूट में 5x प्लस 2 फिर कॉमन दिख रहा है, यहां से ने फिर कॉमन ले लिया, प्लस 5x प्लस 4 रूट में 5, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई तो इसके लिए आपको एक बात और बताया गया है कि पॉलिनोमियल fx के लिए वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अगर fx इज इक्वल टू 0 होता है मीन्स ये वैल्यू इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट में 5x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 4 रूट में 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, की प्लस नहीं रहेगा,
इसका मतलब हुआ कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। रूट में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन हो सकता है। इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ ये अगर ये 0 है तो यहां से x की वैल्यू जो होगी वो -2 अपॉन में रूट में 5, एक वैल्यू ये। अगर ये 0 के इक्वल है 5x प्लस 4 रूट में 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू रूट में 5 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी निकल के आ गई, यहां से दो जीरोस आ गए, ये दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है, जो ये पॉलिनोमियल गिवन था। ठीक, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब भी आपको फैक्टर मिल जाए तो मीन्स होता है पॉलिनोमियल में कि fx इज इक्वल टू 0, उस fx इज इक्वल टू 0 को देखते हुए x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और वो दोनों x की वैल्यू जो आएगी वो आपके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी बात थी। सारी बातें वैसे छोटी ही होती हैं, बड़ी कौन सी होती है। एक क्वेश्चन यहां पे और है, एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे दो चीज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। तो चलिए सबसे पहले यही निकालते हैं, सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू प्लस 5। क्लियर, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 6। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर की निकालनी है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, और अल्फा अगर ये देखा जाए तो ये है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये एक कह लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अगर इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को देखा जाए तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कुछ ये कहते हैं। इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को देखा जाए तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर, 1 सेकेंड, ये लिखे हुए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और इनको अगर हम सॉल्व किया जाए तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर। अगर इस वाले टर्म को आप नहीं समझ पाए हो क्या लिखा हुआ है तो यहां पे गिवन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें हम 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस दो को ऐड किया और इस पूरे को एक फॉर्मूले में लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने ये नोट कर लिया। ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा को रहने दिया।
तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अगर अब इस चीज को देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है +5, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पता है -6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5 का स्क्वायर -2 इंटू 6 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 अपॉन में 36 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 36। ये आपका आंसर हो गया। और ये वैल्यू किसकी निकल के आई, 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन में 36। ये एक बात और थी। ठीक, तो इस चैप्टर में ये कह लो कि इस पूरे एक्सरसाइज में या इस पूरे जितने भी एक्सरसाइज चैप्टर के हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको आप मतलब मैक्सिमम टाइम हर जगह यूज होते देखोगे ही। तो ये अपने दिमाग में रखना कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b अपॉन में a और c अपॉन में a। ये b अपॉन में a c अपॉन में कहां से आता है, इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, वहां से आता है। ठीक है, ये कोफिशियंट्स होते हैं b और a c जो भी होते हैं, x y जो भी है उनके कोफिशियंट्स होते हैं, वहां से आते हैं ये। ठीक है, तो ये अपने आप माइंड में रखोगे। और रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं। रूट वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको देख के तो हमें लगता है थोड़ा सा डर तो लगता है, बट अगर चाहो तो वो हैंडल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में ही था, तो वहां पे हमें खुद से मैनेज करना था कि कॉमन बन रहा है तो कॉमन को कैसे बनाए। कुछ चीजें मैथमेटिक्स में करनी पड़ती है चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान दोगे। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। मिस्टर कुलकर्णी हैज आस्क्ड हिज फ्रेंड टू डू कारपूलिंग फॉर कम्यूटिंग ऑफ ऑफिस बिकॉज देयर ऑफिस आर located in the same tower of the city. For this, they calculated the total expense of the fuel and other charges bit together is represented by x cube plus 8x square plus 16x plus 9. If they are x plus 1 members who are sharing, find the share of each member. क्लास 3rd और 5th की 4th की बातें हैं, ये चीजें हैं कि अगर इतने पैसे खर्च होते हैं तो बताओ पर पर्सन में कितने रुपए पड़े या क्या पड़े। तो आप बचपन से उसको डिवाइड करते आए हो, यहाँ भी उसको डिवाइड ही करना है। सिंपल सी बात है, x प्लस 1 से टोटल जो x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9 दिए हुए हैं, इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं थी। मैं डिवाइड एक बार और करके दिखा देता हूँ। बहुत लोग को डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट देखना x प्लस 1 ये डिवाइड हो रहा है x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9। ओके, ये इससे डिवाइड हो रहा है। चेक करना कि किस चीज की कमी है, आपको खुद ही दिख जाएगा कि इस चीज की कमी है। ठीक, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, मतलब x स्क्वायर की कमी है। x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 x स्क्वायर, सिंबल चेंज होता है, ये कैंसिल। 8x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9। ठीक, यहाँ का जो सिंबल है वो सिंबल यहाँ पे नोट करते हैं। x यहाँ पे, यहाँ 7x स्क्वायर मीन्स 7x की कमी है, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, 7x बन जा 7x, इसको करेंगे माइनस, ये कैंसिल।
16 माइनस 7 ये हो जाएंगे आपके 9x प्लस 9। यहां प्लस है, यहां प्लस x प्लस 1, यहां 9 है, 9 की कमी दिख रही है, 9x प्लस 9 बन जा 9। दोनों का सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा एक 2015 का स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। फंसाने के लिए 6 लाइन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुलकर्णी जी का। ठीक है, वो किसी जगह काम करते हैं, ऑफिस है उनका, और फ्यूल की बात हुई है यहाँ पे, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बाकी एक वीडियो और लगेंगे, कुछ बचे नहीं हुए हैं, बट 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। 1-2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है, अल्फा और बीटा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट पे, सम ऑफ जीरोस पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, ये ध्यान देने वाली बात है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी अभी के लिए 3-4 क्वेश्चन जो भी करवाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।